बख्शी जगबंधु। जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मबार राय, जिसे बख्शी जगबंधु या पाइक खंडायत बख्शी के नाम से जाना जाता है, खुर्दा के राजा की सेना के सेनापति बख्शी थे। वह भारत के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। 1817 में महान पाइक विद्रोह उनके नेतृत्व में था। भुवनेश्वर में बीजेबी कॉलेज का नाम इस महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। प्रारंभिक जीवन। जगबंधु विद्याधर को अपने पूर्वजों से विरासत में बख्शी की उपाधि मिली थी, जो खुर्दा के राजा की सेना के सेनापति के पद का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजा के बाद दूसरे स्थान पर है। उनका जन्म एक खानदायत परिवार में हुआ था। उनके परिवार को खुर्दा के राजा द्वारा पीढ़ियों के लिए जागीर, विशाल भूमि संपत्ति और अन्य आवश्यकताएं और किला रोरंगा की संपत्ति प्रदान की गई थी। पाइक विद्रोह। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम लोगों के समर्थन से पाइक ओडिशा के सैनिकों का पहला विद्रोह था। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति 1817 में विद्रोह का प्राथमिक कारण थी। सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा के लिए वंशानुगत आधार पर प्रदान की गई किराया मुक्त भूमि का कार्यकाल मेजर फ्लेचर द्वारा बंदोबस्त में ले लिया गया था, क्योंकि उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद इस नीति के परिणामस्वरूप बख्शी जगबंधु को उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया और उसे खुर्दा के लोगों से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया। इस नीति ने जमींदारों के साथ साथ रैयतों को भी प्रभावित किया। उस महान घटना का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण नमक की कीमत में वृद्धि थी। बख्शी जगबंधु ने बानापुर और घुमसूर के आदिवासियों का नेतृत्व किया और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए बहादुरी से खुर्दा की ओर बढ़े। उसके पास 400 कांधों की सेना थी जो बहादुरी से लड़ी थी। इस विद्रोह को आम लोगों का व्यापक समर्थन मिला। बानपुर के कांधा भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में सफल हुए। विद्रोह पूरे राज्य में फैल गया और काफी लंबे समय तक जारी रहा। सरकारी भवनों को जला दिया गया, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और सरकारी खजाने को लूट लिया गया। हालांकि कम संख्या में पाइक अपने सुसज्जित ब्रिटिश समकक्ष को हराने में असमर्थ थे और वापस जंगलों में चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा। विद्रोह के अंतिम चरणों में उनमें से कई को पकड़ लिया गया, कोशिश की गई और उन्हें मार डाला गया। विद्याधर को 1825 में कैद कर लिया गया और 4 साल बाद 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अधिक कहानी के लिए हमारे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।